अभी लोग शांत हो जाओ। आप जिस संस्थान में पढ़ रहे हैं उस कोचिंग का क्या नाम है? कभी आपने जब संग्राम कोई सेंटर का जब भी आप जिक्र हुआ तो आप जानते हैं कि संग्राम कौन है? कौन? ये देखो बाबू, आप जैसे इस समय छोटे छोटे हो, हम भी कभी कक्षा 8 में पढ़ा करते थे। मेरा हाई स्कूल 2005 में, 2005 से लेकर के जब मैं कक्षा 8 की क्लास में था तभी से अपने जितने भी छोटे छोटे भाई थे तभी से मैं पढ़ाना शुरू कर दिया। हमारी जो पृष्ठभूमि थी, पिताजी भी थे, हम लोग किसानी जिस समय कर रहे थे, फूल गोभी देखे है ना, फूल गोभी को क्या करते थे हम लोग बोते थे। अब बोते वक्त में क्या करते थे, अपने भाइयों को पढ़ाना शुरू किया था। वही समय कहता था बताइए ABCD आता है कि नहीं आता था? तो लोग कहते थे सर ABCD हमको आता है। हम कहते थे क्या कि अगर आपको ABCD आता है तो ऐसे एक तरह से गोभी रोपी जा रही थी और एक तरह से हम क्या करते थे, अपने भाइयों को ये बोलते थे कि ABCD आता है तो एक काम करें, पहले हम A लिख लें। तो वो बोलते थे लोग हाँ A बोले भैया आ गया। फिर मैं बोलता था बताओ B बोल लोगे? तो लोग कहते थे हाँ भैया B बोल लेंगे। हम कहे एक बोलने और सिखा दो। तो हमने कहा कि अगर A + B का अगर होल क्यू कह दें तो इसको हम रटवाते थे। छोटे छोटे थे हम लोग, हम सभी भाइयों बड़े थे, हम कहते थे A + B का होल क्यू बोलो। तो बोलते थे लोग हाँ भैया A + B का होल क्यू। तो आप लोग को बोलने आ जाएगा? आ जाएगा A + B का होल क्यू। उसके बाद हम क्या करते थे, इसी को कहते थे, इसको लिख कर देंगे ऐसे, A पर 3 घात जब देते थे तो कहते थे AQ। क्या क्यू? उसके बाद फिर प्लस लगा करके कहते थे BQ। क्या कहते थे? BQ। अगर कोई पूछेगा बताओ A + B का होल क्यू बराबर, तो कहोगे ना AQ + BQ। फिर कहते थे कभी कभी जब हम लोग कई लोग थे, 4 लोग भाई थे, तो कभी कभी 3 ही लोग काम में जाते थे। हम कहे देखो भैया 3 यहाँ रुका हुआ है तो प्लस यहाँ 3 लिख दो और A कह दो और B कह दो। तो अब कहते थे फिर अपने भाइयों से बोलो, तो कहते थे लोग AQ + BQ +3 है। अब फिर कहते थे कोष्टक में बोल दो A + B। तो क्या आप भी मेरा साथ देंगे? तो A + B के अगर होल क्यू कोई पूछेगा तो क्या कहोगे? AQ + BQ +3 है। आप कोष्टक में एक बात और अपने भाइयों को सिखाया करता था, कहते थे नकल करो कि अगर हम A और B को छोड़ करके A से लेकर के Z तक बहुत सारे अक्षर होते हैं। अब कहते थे कि अब A और B जहाँ बोल रहे थे अब वहाँ A और B मत बोलो, अब तो B और C बोलो। तो वो लोग भी कहते थे ठीक है भैया B + C के होल क्यू हम बोल लेंगे। B + C के होल क्यू बराबर BQ + CQ +3 और कोष्टक में B + C। क्या बोलने आ जाएगा? अगर मैं कहता कि A + Z का होल क्यू, A + Z का होल क्यू बोलो तो क्या बोलोगे? AQ +ZQ +3। इसकी बारी, किसकी बारी? आप कोष्टक में क्या नाम है आपका? आंचल। A से आंचल स्टार्ट होता है। और आपका क्या नाम है? A से अल्पना। का नाम ठीक नहीं अपना नीसू, इसलिए ठीक नाम था आपका, लेकिन ए हो जाता तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती। अब देखिए अगर इसको बनाना हो A धन का होल क्यू कोई पूछेगा तो आप खड़ी हो जाओ, बताओ क्या लिखोगी? A पर Q लिखोगी। क्या लिखोगी? कहोगी कि सर बड़ा है तो बड़ा लिखेंगे, A पर Q हो जाएगा प्लस। अब बताओ क्या लिखोगी? N पर Q +3। अब क्या लिखोगी? A फिर कौन आएगा? N फिर कौन आएगा? यही बात आ जाएगा। जैसे यही बात आ गया, यही बात आ गया, तो यही बात वहाँ लिख दे। क्या लिखेंगे?
ए प्लस एन। क्या लिखेंगे? बैठ ए प्लस एन। तुम पढ़ती हो 4 में पढ़ती हो। अच्छा 8 का सवाल है, एक और दे देंगे, बना लोगी? अच्छा क्या नाम है? आर से रोशनी, अब प्लस क्या नाम है आपका? आराध्या। ये से हो गया। आपका क्या नाम है? नीसू। ठीक है, बैठ जाओ। अब अच्छा 4 में आप पढ़ती हो, इसको फिर ऐसे करके बताओ। खड़ी हो जाओ। क्या लिखोगी? आर पर क्यू प्लस, अब क्या लिखोगी? एन पर क्यू प्लस 3 आर, क्या लिखोगी? एन और पुस्तक में आर प्लस एन। सबको समझ आ रहा है? आर प्लस एन। समझ में नहीं आया? बैठ जाओ। ऐसे जब हम उस समय की बात थी 2005, 2003 और 4 में, तो अपने भाइयों को ऐसे में पढ़ाया करता। आप लोग भी हमारे भाई और बहन हैं, तो कभी हम ऐसे आ करके इस सवाल को पढ़ाते रहे। जब हम अपने भाइयों को पढ़ाए, हमारे भाई आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसी तरह से हम जांचने आएंगे ही आएंगे। और इनाम भी लेके आए हैं आपको प्रोत्साहन के लिए। हम इतना इनाम लेके आए हैं कि इनाम आपको जो है ऐसे वितरित करते रहेंगे। तो लेना चाहेंगे आप? सबको नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? जो फर्स्ट आएगा। आओगे ना फर्स्ट? अभी देखो जो लड़का फर्स्ट आया है उसको हम अपने हाथों से इनाम देंगे। तो अगर आप हमसे हफ्ता में एक बार अगर पढ़ेंगे, आप हफ्ते में आकर का टेस्ट लेते रहेंगे, और अगर आप उसमें सबसे सर्वोत्तम अंक आप प्राप्त करेंगे, तो ऐसे बार बार हम आते रहेंगे और आपको अंक। तो सब लोग रेडी हो? आप छोटे बच्चे हो ना, थोड़ा सा उधर भी कैमरा कर दीजिए, वो लोग भी सुनेंगे तो कल वो भी पढ़ेंगे। ठीक है? पढ़ोगे ना आप लोग? तो मेरे भाई साहब आप लोग को टेस्ट लिए थे। तो अब ये मेरे भाई साहब, इनका क्या नाम है? अजय सर। अच्छा पढ़ाते हैं? बेकार पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते। समझ में आता है? झूठ बोल रहे हो क्या जी? तब तो अच्छी बात है। अगर आपको पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो टेस्ट ऐसे आकर लेते रहेंगे। अगर कुछ समझाने में इनकी कमी हो जाएगी, हम आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो हम चाहेंगे आपके सर अजय सर हमें उन बच्चों को दिखाने का प्रयास करें, क्योंकि मैं आया नहीं था, जिसमें लड़का को टॉप किया है, तो थोड़ा सा मुझसे मिले। अगर क्या हुआ, वो बच्चे नहीं आए हैं? कोई बात नहीं है, उनके घर के कोई आए हों। हाँ, तो अब सर जी जैसे कहेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम जो है इनाम को वितरित करेंगे, आप लोगों को प्रोत्साहन करेंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसे इनाम हमारे वहाँ से हमेशा लेके जाए। कोई दिक्कत नहीं सर। तो आइए सर, अजय सर देखिए चेहरे पर स्माइल है और आपको भी स्माइल करते हैं, तो हम चाहेंगे इस स्माइल अपने जुबान से ये 2 शब्द आपको कहें, जरा हम भी सुने। देखिए, ये कोचिंग ये संस्था इसीलिए चलाया जा रहा है कि जो अभी भी हमारे क्षेत्र में ऐसे लड़के हैं जो अंधेरे में हैं, जिनको उजाले की जरूरत है। ठीक है? इसलिए संग्राम कोचिंग सेंटर यहाँ पे डाला गया। और कोई इसके पीछे कोई स्वार्थ और हाथ नहीं है। बस यही है कि आप लोग पूछ लें संग्राम कोचिंग सेंटर से, और अपने दिल में हमेशा संग्राम कोचिंग सेंटर को हमेशा एकदम उजागर करके रखें। और ये देखिए, तो बात की बात ये है कि जो हमारे गुरु हैं वो भी यहाँ मौजूद है। अच्छी बात यह है कि आप लोग को इनसे भी शिक्षा मिलेगी और हमसे भी मिलेगी। और इतना ही नहीं, हम लोग पर भी अभी हम लोग के गुरु के साया है। उनके लिए हम चाहेंगे सबसे पहले ताली बजी हमारे दिवाकर सर है, इनके सोचिए अभी उनके मायने में हम लोग कुछ नहीं है। वो जब पढ़ाते थे उनके एक बैच में 300 लड़के बैठते थे, और उनका नाम है दिवाकर सर। वो अगर सही में कहा जाए तो वो आदमी नहीं है, बल्कि वो भगवान है, जो
सोचिए 300 लड़कों को कैसे कवर करते थे। आखिर भी उनके अंदर भी तो भगवान ने गुण दिया था। अभी हम तो 50, 60, 70, 80, 90 लड़कों का सिर्फ पढ़ा पा रहे हैं, तो उसको मैनेज नहीं कर पाते हम सही, लेकिन वो 300 लड़कों को मैनेज करते थे। और सोचिए सौभाग्य की बात क्या बात है, संग्राम सर भी उनसे शिक्षा लिए, हम भी उनसे शिक्षा लिए, और वही शिक्षा आप लोगों को मिला है। सबसे खुशी की बात ये है, ये कहीं मिलता नहीं है। और टेस्ट देने के बाद आप लोग का रिजल्ट भी हम देखिए, काफी दिनों से पढ़ा नहीं रहे, 10-15 दिन से आप लोग को पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग का जो नंबर आया बहुत बेहतर आया है। कि 15 दिन के अंदर कोई ऐसा लड़का नहीं है जो 0 पाया है। सब कुछ ना कुछ 2, 4, 10, 15, 20, 50 ऐसे लोग पाते हैं नंबर, कोई कम नहीं पाता है। और ये पाना बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। और इसी प्रकार से कुछ लड़के ऐसे हैं जिनको होनहार लिस्टों में हम लिखे हैं। जैसे इसमें जो है 60 लड़कों का टेस्ट लिया गया था, 60 लड़कों में कुछ बेस्ट लड़के हमने चुना है। हम उसी लड़कों को टेस्ट में शामिल करते हैं, होनहार लड़कों में शामिल करते हैं जो टेस्ट में बेहतर अंक प्राप्त करता है। और ये संग्राम कोचिंग सेंटर हमेशा उसी को इनाम देता है जो लड़का बेहतर रहता है, जिससे यही के लोग नहीं, बाहर के भी लोग कोई अगर क्वेश्चन करें तो बेहतर तरीके से जवाब दे सके। उस लड़के का हम नाम लेना चाहेंगे। सौभाग्य से वो लड़का नहीं लड़की है, ठीक है। सबसे पहले हम उसका नाम लेंगे जो 2nd रैंक पे है और 3rd रैंक पे है। हाँ, 3rd पे जो है किसी बैच की, आप लोग के बैच की एक लड़की है आंचल। हम चाहेंगे आंचल सामने आए, इसके लिए एक ताली बजाइए आप लोग। अनुराधा है, ये देखिए 2nd नंबर पे है, इनके लिए ताली बजाइए। और आखिरी में जिनका नाम लेने जा रहे हैं हम, वो सबसे बेहतर है। तो बात दुर्भाग्य देखिए कि वो यहाँ पे है नहीं, वो चली गई है कहीं, इसलिए वो नहीं है। उनकी मौजूदगी में उनकी बहन आई है, हम चाहेंगे कि वो आए बाहर। आइए, उनके लिए ताली बजाइए आप लोग। संग्राम कोचिंग के डायरेक्टर हम संग्राम सर से आग्रह करेंगे कि इन बच्चों को जो है इनाम से पुरस्कृत करें। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आंचल को, 3rd नंबर वाली को पहले इनाम दे वो संग्राम सर, फिर लास्ट वाले को दिया जाएगा, फिर 2nd वाली को दिया जाएगा, बारी बारी से सबको इनाम दिया जाएगा। तो चलिए, अब मेरी बात 2 मिनट ध्यान से आप लोग सुना। बच्ची आप कौन पढ़ती हो? 7 में। कहाँ से आती हो? गाँव से। किसी गाँव से आती हो? ये किस ग्राम सभा में पढ़ता है? विश्वनाथपुर पढ़ता है। क्या नाम है आपका? हाँ, चलो, कहाँ पढ़ती हैं आप? चलिए, संग्राम को में पढ़ती हैं। और पिताजी क्या नाम है? आप अपने चौहान परिवार का नाम आप रोशन करेंगे भविष्य में। और मुझे बड़ी बेहद खुशी हो रही है कि आप ग्राम विश्वनाथपुर में सिमरा टोले से आकर के अपना एक इन बच्चों में आप छाप बना रही हैं। और आगे उम्मीद करेंगे कि आप ऐसे ही छाप छोड़ते जाएंगी, ताकि ये जो छोटे छोटे बच्चे आपके सामने आके देख रहे हैं, वो अभी एक अच्छा अंक पर अर्जित कर करके आप आगे बढ़ेंगी, तो लोग ये छोटे छोटे बच्चे देख करके बढ़ेंगे। सारे लोगों के अंदर जुनून आ जाएगा, और आप ही लोग जैसे कोई IAS बनेगा, कोई IAS बनेगा, कोई अच्छे पोस्ट पर जाएगा। और मैं हमारे कोचिंग सेंटर में, बाबू थोड़ा शांति से बैठ जाइए। हमारे कोचिंग सेंटर में आपको 1 से लेकर के 12 तक एकेडमी भी चला जाता है, बता दूं। और ऊपर जो तैयारी है, रेलवे, SSC, जितनी भर्तियां हैं उसकी भी तैयारी कराई जाती है। मैं बहुत सारे लड़कों को, बहुत सारे हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट, कुछ लोग पुलिस में गए, कुछ लोग RPF में गए, कुछ लोग नेपाल में गए, और हमारे अगल बगल गाँव के हमारे थे लोग जो है वो लोग को पायलट में, इसमें अदालत में उन लोगों को पायलट में हो गया हो, यही गोरखपुर में उनका जॉब मिला हुआ है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ठीक है, हम तो, हमारा भी MA BEd LLB है, और ला करने के बाद मेरा सुपर टेट में 107 नंबर आया है। मित्रों, ये जो पढ़ाई है एकेडमिक,
यही एकेडमिक अगर आपकी अच्छी होगी तभी आप अच्छे जगह जा पाएंगे। क्योंकि अगर हम आज 69 शिक्षक में जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए हमें एक मौका मिला था, लेकिन वह कुछ पॉइंटों से हमने बाबू वह एकेडमिक मेरा मजबूत नहीं था। खैर माता की कृपा है, सरस्वती का माँ मंदिर है, आज नहीं तो कल अंदर गर्व है। एक समय मेरा भी आएगा, मेरे अंदर भी एक खुशी आएंगी। जैसे आपका मैं सेवा करता हूँ, ऊपर वाला हमारा भी सेवा करेगा, क्योंकि वो जानता है इसे भी कुछ चाहिए और इसको भी क्या देना चाहिए, किस जगह पहुंचाना चाहिए, उसको पता है। तो बाकी आपको मैं एक काफी जो है इनाम दे रहे हैं। इनाम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, या इतने लोगों के बीच से जो सम्मानित इनाम जाता है बाबू, बहुत आनंद देता है। माँ बाप देखते खुश होते हैं, लड़कों के प्रति उत्साह आता है और अपने बच्चों को और अच्छे से पैसा कौड़ी और वो बात विचार में भी वो बदल जाता है। तो इसलिए आपके अजय सर जी कितने दिन से पढ़ा रहे हैं आपको? लेट से आई थी, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपका रहा। थैंक यू, इसके लिए जोरदार ताली से आप लोग स्वागत करेंगे। अपने सर जी के जाकर पैर पकड़ लिया करिए, सम्मान करते रहिए, ठीक है? हाँ, आशीर्वाद लेना ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, अनुराधा जी, आपका क्या नाम है? अनुराधा। पिताजी का नाम? कहाँ से आती है? यानी विश्वनाथपुर। इसके पहले इधर कहीं कोचिंग नहीं था? नो सर। मतलब इस तरह आपके अजय सर आकर के यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को अगर शिक्षा देने का अगर कार्य करते हैं, ये बड़ा सराहनीय कार्य कर रहे हैं। और आप सेकंड स्थान पा करके बच्ची आप किस क्लास में पढ़ रही हो? क्लास 8 में पढ़ रही हो। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है आपका, और मैं चाहूंगा कि आप अगले बार जो पहला स्थान है, जो पहला जगह है, वो लेने का प्रयास करें। इसलिए आपको यह इनाम जो है, इसमें ये जो है वही है, ऊपर वाला ये वाला। चलिए, हाँ फिर है, एक कलम भी है आपके लिए, हम लेके आए हैं अभी जल्दीबाजी में। हाँ, ये अपना सम्मान प्राप्त करिए। चलिए, ये फर्स्ट क्लास वालों के लिए थोड़ा सा प्राइस अच्छा रहता है ना? यस सर। थोड़ा महंगा दिया जाता है। पहले जगह पे आना अपने आप में गर्व की बात है ना? तो इनको हाँ, एक घड़ी रखिए, इनके लिए जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। ताली आप बजा रहे हैं किसी और के लिए, ऐसा करिए कि आपके लिए भी लोग ताली बजाएं। अगर आप ताली बजा के सम्मान कर रहे हैं तो एक दिन और लाइए, ताकि आपको भी यहाँ से क्या हो, ताली बजा के चले जाएगा। बस हो रहा ना? हाँ, सम्मान देना अच्छी बात है, लेकिन आप भी सम्मान के योग्य बना। हम चाहेंगे कि जो है ये इनाम जो है हमारे संग्राम कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर संग्राम सर इसको दें तो शायद बहुत अच्छा होगा। हमको बहुत खुशी होगी कि पढ़ाते हम हैं और जो संग्राम सर डायरेक्टर है उनसे मिलेगा तो आप लोग को देने के साथ साथ कुछ और भी मिलता जाएगा। देखिए, अपने से बड़े लोगों को सम्मान करना ये हमने अपने पिताजी से सीखा, और अभी हमारे शायद आप सबका नजर नहीं पड़ रहा है, लेकिन मेरा नजर पड़ रहा है। हमारे बड़े सम्मान करने वाले अभी वो बाहर साइकिल पे हमारे मित्रगण हैं, इसी टोले से हम चाहेंगे अगर दिख ही गए, नहीं आ जाइए, नहीं आ जाइए। ये बच्चों का सम्मान है, अपने क्षेत्र का सम्मान है। अरे आ जाइए सर, 2 मिनट। अरे भाई, सम्मान है, सम्मान है सर, आ जाइए। बच्चों को नाराज मत करिए। देखिए, और अलग जगह है, ये मंच है, थोड़ा सा आ जाइए। चलिए ठीक है, आइए 1 मिनट आ जाइए, 1 मिनट आ जाइए। आ जाइए। अच्छा नहीं लग रहा वहाँ? नहीं आ जाइए, बस वहाँ से आ जाइए ना। चलिए, घर के गार्जियन थे वो, तो उन्होंने ये सम्मानित किया कि नहीं सर
आप जिस पद पर हैं, जिस प्रतिष्ठित पद पर हैं, आप ही उसके योग्य और सम्मानजनक हैं। तो उनके लिए भी मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके लिए जोरदार ताली के लिए कि हमारे सम्मान में ही उनका भी सम्मान है। इसलिए मैं एक घड़ी अपने तरफ से तो मैं दे ही रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि जो आपके सर अजय सर पढ़ाया वो भी इसको थोड़ा सा अपने हाथ लगाना, और ये सब लोग लगाना। एक सम्मान है, तालीम दीजिए आप लोग। चलिए ठीक है।